वो साल 2020 था जब विराट कोहली की तुलना जो है वो स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन या जो रूट जैसे खिलाड़ियों से नहीं होती थी, क्योंकि विराट अपनी लीग में सबसे आगे थे। विराट नंबर 1 थे और बाकी होता था कि आपस में देख लो कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे कौन रहेगा। लेकिन 2025 आते आते विराट नंबर 4 पर हैं और नंबर 1, 2, 3 जो है वो समय समय के साथ बदलते रहते हैं। उनकी ग्रोथ दिखती रहती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फैब 4 में सबसे पीछे विराट कोहली है, क्योंकि दिसंबर 2020 में विराट कोहली के शतकों की संख्या 27 थी, जो उनके साथी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा थी। स्मिथ 26 पर थे, विलियमसन 21 पर थे, रूट 17 पर थे और इन्हें दुनिया ने फैब 4 का नाम दिया था, फेवरेट 4 का नाम दिया था। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और 5 साल बाद जब दुनिया पीछे मुड़कर देख रही है तो यह एहसास होता है कि जो रूट जिनके 17 शतक थे उन्होंने 19 शतक बीते 5 साल में लगा दिए, 19 सेंचुरीज, और उनके शतकों की संख्या 36 हो गई है, जो बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। स्मिथ हालांकि तब भी नंबर 2 पर थे, आज भी नंबर 2 पर है। तब उनके नाम 26 शतक थे, 27 शतक थे, आज उनके नाम 35 शतक है। 26 तब थे, आज 35 शतक है, 9 शतक वो लगा चुके हैं। केन विलियमसन ने 12 शतक और लगाए और उनके नाम 33 शतक हो गए। लेकिन दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे विराट कोहली सिर्फ 5 साल में 3 शतक लगा पाए। वो खिलाड़ी जो नंबर 1 पर परमानेंट था, अब ऐसा लग रहा है कि इस लिस्ट में नंबर 4 पर परमानेंट हो गया। वो रूट जो नंबर 4 पर थे वो नंबर 1 पोजीशन पर खूंटा गाड़ कर बैठ गए। स्मिथ और विलियमसन ने कहा है, हम तो भाई जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। विराट कोहली का ये डाउनफॉल देखकर दुख होता है, अनरियल डाउनफॉल है। नंबर 1 से नंबर 4 जाना, इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से नीचे का एवरेज हो जाना, शतकों की संख्या कम हो जाना, फॉर्म को लेकर क्वेश्चन होना, एक क्रिकेट के फॉर्मेट से रिटायर हो जाना, पेनफुल है। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब विराट कोहली फैब 4 में है ही नहीं। फैब 4 में आप दूसरे खिलाड़ियों को रख लीजिए, विराट की जगह नहीं बनती है। स्मिथ हालांकि वो कमबैक कर गया, स्मिथ का भी मामला गड़बड़ाया था लेकिन जबरदस्त कमबैक किया बीते कुछ सालों में। रूट सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लेयर हैं बीते 5 सालों में, सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लेयर है बीते 5 सालों में। मैचेस के हिसाब से देखेंगे तो विराट ने 123 मैच खेले, स्मिथ ने ज्यादा खेले, रूट ने ज्यादा खेले। विलियमसन और स्मिथ के मैचेस भी कम है, बट वो 3 नंबर बने हुए। अब विराट को कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा अगर उन्हें ये चाहिए कि इतिहास उन्हें टॉप के प्लेयर के तौर पर याद रखे, अपनी जनरेशन का बेस्ट प्लेयर के तौर पर याद रखे, बिकॉज राइट नाउ इज नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, एटलीस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। ओवरऑल देखोगे तो वो है ग्रेट में से, बिकॉज वनडे क्रिकेट में उन्हें कोई तोड़ नहीं है। वनडे क्रिकेट में विराट इज लाइक किंग। इसी वजह से उनके 81 शतक है, जो रूट के 52 है, रोहित के 48 है, स्मिथ के 47 है, विलियमसन के 46 है। तो विराट ओडीआई के तो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ग्रेट नहीं है। 2-3 सालों में डाउनफॉल बड़ा जबरदस्त रहा है। इंडिया की न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप थे, बॉर्डर गवास्कर में मौका था, वहां फ्लॉप रहे। स्मिथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, विलियमसन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और रूट तो सर्वश्रेष्ठ की तरफ बढ़ रहे हैं। विराट कोहली आखिरी 14 इनिंग में सिर्फ 206 रन बना पाए 19 के एवरेज से। एक शतक हटा दे तो बिल्कुल खत्म है। 21 में 28 का एवरेज, 22 में 26 का एवरेज, 23 में कमबैक किया था, 24 में फिर 24 का एवरेज। बॉर्डर गवास्कर में अगर आप एक पर्थ पे शतक हटा दे तो 5 रन, 7 रन, 11 रन, 3 रन, 36 रन, 6 रन, 17 रन, 6 रन। दैट्स नॉट विराट कोहली दैट वी नो। लेट्स जस्ट होप कि रणजी से फॉर्म वापसी की जो कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाए और विराट फिर से एक बार विराट बन जाए।